हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत। वेलकम टू माय चैनल द क्रिकेट बॉय। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि जब एक बैट्समैन मैच में आउट होता है तो दूसरे बैट्समैन को क्रीज में आने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, और अगर वो उस टाइम नहीं आ पाता है उतने टाइम पे तो उसे टाइम आउट के तौर पे आउट दे दिया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए बहुत थैंक्स। और अब मैं उसका एग्जैक्ट आंसर दे देता हूँ कि एक बैट्समैन को क्रीज में आने के लिए 2 मिनट मैक्सिमम टाइम होना चाहिए, नहीं तो वो आउट हो जाता है। टाइम आउट जिसे कहते हैं क्रिकेट में। तो उसका एग्जैक्ट आंसर है 2 मिनट्स। और आज का टॉपिक है मेरा पेस बॉलिंग। तो पेस बॉलिंग इज़ अ रिग्रेस जॉब। पेस बॉलर हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग हिज बॉलिंग। पेस बॉलर काफ़ी स्ट्रेस लेता है, काफ़ी उसको तनाव होता है अपने बॉलिंग के टाइम पे, और वो फिज़िकली बहुत फिट होना चाहिए पेस बॉलर। उसकी मसल्स में काफ़ी स्ट्रेंथ होना चाहिए, गुड फिजिकल प्रिपरेशन होनी चाहिए, तभी एक पेस बॉलर बॉल डाल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ कि आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि जब एक पेस बॉलर डिलीवरी स्ट्राइक लेता है तो उसका जो बैकफुट होता है, बैकफुट लैंड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जब एक पेस बॉलर अपनी डिलीवरी स्ट्राइक पे आता है और उसका बैकफुट लैंड होता है रिटर्न क्रीज पे स्प्लिट सेकंड के लिए, तो आपको पता है अगर आपका वेट 60 kg है तो उस टाइम जब आपका बैकफुट लैंड होता है तब आपका वेट उस टाइम 600 kg स्प्लिट सेकंड के लिए पड़ता है। 10 गुना, मतलब अगर आपका वेट 60 kg है तो 600 kg, मतलब अगर आपका वेट 60 kg है तो 600 kg स्प्लिट सेकंड के लिए बैकफुट लैंडिंग पे वेट पड़ता है स्प्लिट सेकंड के लिए। जब आप ऐसे करके यहाँ से लोडिंग करते हो पीछे से और रिटर्न क्रीज पे आपका पैर बैकफुट लैंड होता है, तो सोचिए कि अगर उस टाइम इतना वेट पड़ता है और आप टेक्निकली गलत हो तो पहले तो आपको इंजरी हो जाएगी, और दूसरा आप टारगेट मिस करोगे। जहाँ बॉल करना होगा वहाँ बॉल नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न है। इसीलिए बहुत ही अच्छा फिजिकल प्रिपरेशन होना चाहिए और टेक्निकली आपका बैकफुट लैंड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए एक फास्ट बॉलर को बहुत ही ज़्यादा फिट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब मैं बताता हूँ आपको कि पेस बॉलिंग के ए, बी एंड सी। ए बी सी क्या है? तो ए से है आपका अलाइनमेंट, बी से है आपका बैलेंस, और सी से है कॉरिडोर। तो मैं अब स्टार्ट करूँगा पर सी से। क्यों? क्योंकि कॉरिडोर का मतलब हमारा होता है, हिंदी में हम जिसे वरांदा कहते हैं, हमारे घर में जो वरांदा होता है। तो कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉरिडोर का मतलब है रनिंग पाथ। हम जहाँ से रनअप लेते हैं, जो हमारा पाथ होता है, जो हमारा एरिया होता है रनिंग का, जहाँ से हम रिदम लेते हैं, उसे हम कॉरिडोर कहते हैं। तो पहले हम इसीलिए कॉरिडोर से स्टार्ट करते हैं कि कॉरिडोर का मतलब ये है कि जो हमारा रनिंग पाथ है, जिधर से हम रनअप लेते हैं, वो सीधा होना चाहिए। वो सीधा होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब वो सीधा होगा तभी आप जब डिलीवरी स्ट्राइक लोगे, अलाइनमेंट लोगे, तब वो आप टारगेट की तरफ होगा। तो कैसा होना चाहिए हमारा कॉरिडोर? हमारा जो स्टंप है, जो रिटर्न क्रीज है, उससे इनसाइड 6 इंचेस पीछे से होना चाहिए। पीछे से होना चाहिए, उसके अंदर से होना चाहिए। जैसे कि हमारा स्टंप है, ये स्टंप है, ये रिटर्न क्रीज है, तो रिटर्न क्रीज से 6 इंचेस, रिटर्न क्रीज से 6 इंचेस उस साइड होना चाहिए, पीछे के साइड होना चाहिए। अगर आप कैसे चेक करोगे कि मेरा जो रनअप है वो बिल्कुल सीधा है? तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि जब आप क्या करो, बॉल मत डालो, आप सिर्फ दौड़ते हुए आओ, दौड़ते हुए आओ और दौड़ते हुए आओ और देखो कि मैं जाके ऑफ स्टंप पे टकरा रहा हूँ कि नहीं। जहाँ बैट्समैन खड़ा होता है, जहाँ पॉपिंग क्रीज होती है, वहाँ पे स्टंप जो होता है, वहाँ पे जाके मैं ऑफ स्टंप पे टकरा रहा हूँ कि नहीं, मिडिल और ऑफ में। तब आपको पता लग जाएगा कि आप सीधे दौड़ रहे हो, क्योंकि आपका कॉरिडोर तब परफेक्ट होगा। क्योंकि जब आपका कॉरिडोर परफेक्ट होगा, जब आपका रनअप सीधा होगा, तब आपका अलाइनमेंट भी सही होगा, बैलेंस होगा, और फिर आप टारगेट पे बॉलिंग कर सकोगे। जैसा कि आप नॉर्मली ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप पे एक पेस बॉलर बॉल डालता है और फिर जनरली वो यहीं पे बॉल डालता है, फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अपनी लेंथ चेंज करता है, स्लॉग ओवर और इसमें। तो इसीलिए कॉरिडोर का मतलब यही है कि आपका रनिंग पाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, रिटर्न क्रीज से 6 इंचेस पीछे से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और वो जब आप दौड़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आप चेक कर सकते हो, सिर्फ दौड़ के आप एक्शन मत लो, सिर्फ दौड़ते हुए आ जाओ। अगर आपको पता करना है कि वो सही है कि नहीं, तो आप जाके ऑफ स्टंप पे टकराओगे या मिडिल पे। तो दिस इज़ योर एग्जैक्ट कॉरिडोर। अब मैं बात करूँगा बैलेंस। बैलेंस क्या है? तो बैलेंस का मतलब होता है स्टेबिलिटी, कि जब आप डिलीवरी स्ट्राइक लो तो आप एब्सोल्युटली
आप एक बैलेंस और स्टेबल स्ट्राइड लो, ना कि आप जैसे ये रिटर्न क्रीज है तो आप जब यहाँ पे आपका बैकफुट लैंड होता है या डिलीवरी स्ट्राइड आप जब लेते हो तो आप बैलेंस रहो, स्टेबल रहो, आप इधर उधर ना गिरो। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप बैलेंस रहोगे तभी आप टारगेट पे बॉलिंग कर सकोगे। अगर आप बैलेंस नहीं हो, आपका हेड इधर गिर रहा है, आपका अलाइनमेंट गलत हो रहा है, तो आप कहीं भी बॉल फेंक सकते हो, आप टारगेट पे बॉलिंग नहीं करोगे। ये हेल्प करता है बैलेंस आपको टारगेट पे बॉलिंग करने के लिए। और अब आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? तो अलाइनमेंट वो चीज़ है हमारे पेस बॉलिंग में जो ए से बी तक रिलेटेड होता है, ए टू बी रिलेट होता है। तो ए से बी क्या रिलेट होता है? जब हम अलाइनमेंट करते हैं, हमारा जो अलाइनमेंट होता है, जो हमारा डिलीवरी स्ट्राइड होता है और टारगेट, ये तीनों चीज़ एक लाइन पे होनी चाहिए। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपका जो बैकफुट लैंड है, जब आप बैकफुट लैंड करते हो अपना, तो आपका फ्रंट फुट भी जब लैंड होता है तो दोनों एक लाइन में होना चाहिए टूवर्ड्स द टारगेट। मतलब बैकफुट, फ्रंट फुट एंड टारगेट टूवर्ड्स द टारगेट होना चाहिए। मतलब तीनों चीज़ आपकी टारगेट पे होनी चाहिए, बैकफुट लैंड, योर फ्रंट फुट, और आपका टारगेट की तरफ हाथ होना चाहिए, आपका पैर होना चाहिए आगे वाला। तो तीनों चीज़ जब टारगेट पे होती है तो उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। तभी आप, और जनरली ये कहाँ पे टारगेट होती है? जनरली ये पैर आपका कहाँ पे टारगेट होता है? ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप। फिर आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, स्लॉग ओवर में आप इधर उधर बॉल कर सकते हो, वो आप चेंज कर सकते हो, पर जनरली यही टेक्निकली यही सही है। तो ये होता है अलाइनमेंट। अब मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ कि जब आपका कॉरिडोर सही होगा, तो जब आपका रनिंग पाथ अच्छा होगा, आपकी रनिंग टेक्निक अच्छी होगी, आप सीधे आओगे ऑफ स्टंप और मिडिल पे, तो आपका फिर उसी हिसाब से आपका क्या सही हो जाएगा? बैलेंस सही हो जाएगा। मतलब कॉरिडोर सही तो बैलेंस सही। बैलेंस का मतलब डिलीवरी स्ट्राइड सही है, डिलीवरी स्ट्राइड सही तो अलाइनमेंट सही। मतलब आपका दोनों ही बैकफुट और फ्रंट फुट टारगेट की तरफ होगा। मतलब तीनों चीज़, मतलब कॉरिडोर सही तो बैलेंस सही, और बैलेंस सही तो अलाइनमेंट सही, तो अलाइनमेंट सही होगा। तो तीनों चीज़ मतलब ABC, अलाइनमेंट, बैलेंस एंड कॉरिडोर, तो ये तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा बेसिक ग्रिप क्या होना चाहिए। तो बेसिक ग्रिप हमारा एक फास्ट बॉलर का ये होता है कि हमारा जो इंडेक्स फिंगर होता है, पहला फिंगर, वो आइदर साइड ऑफ द सीम होता है, जिधर सीम होता है, और सेकंड फिंगर भी आइदर साइड ऑफ द सीम होता है। ये देखिए आप ध्यान से, ये वाला फिंगर इस साइड, ये वाला फिंगर इस साइड। थंब रेस्ट ऑन द सीम अंडर द बॉल। थंब जो होता है हमारा अंगूठा, वो सीम के रेस्ट करता है अंडर द बॉल, मतलब अंडर द सीम वो रेस्ट करता है। उसके बाद आपका थर्ड फिंगर और लिटिल फिंगर यूज़ एक्ट एज सपोर्ट, ये सपोर्ट पे होता है। और ध्यान से देखिए, ये तो मैंने बताया इंडेक्स फिंगर, सेकंड फिंगर आइदर साइड ऑफ द सीम, थंब आपका अंगूठा होता है नीचे अंडर द बॉल, सीम ऑफ द बॉल। उसके बाद आपका थर्ड फिंगर, लिटिल फिंगर होता है एक्ट एज अ सपोर्ट के लिए। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप बॉल पाम में मत पकड़ो, वरना आप में कंट्रोल नहीं रहेगा। आप कहाँ पकड़ोगे? ये जो दो फिंगर है, इसका जो बेस है, ये दो चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पे बॉल रेस्ट करेगा, ये देखिए। और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा विंडो होगी, थोड़ी सी हवा जाने के लिए जगह होगी। इससे हम क्या कहते हैं? फर्म ग्रिप। फर्म ग्रिप से आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप बहुत रिलैक्स पकड़ लिए तो बॉल छूट जाएगी, बीमर पड़ सकता है। अगर आप बहुत टाइट पकड़ लिए तो आप ऊपर बॉलिंग नहीं कर सकते हो, हाफ बॉलिंग नहीं कर सकते हो, आप बॉल छोटी फेंकोगे। तो ये आपका एग्जैक्ट ग्रिप है, ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट ग्रिप है। आपको, आप पेस बॉलर है तो इस ग्रिप को आप समझ लो बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।